प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन पार्ट 2। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टीज में हम लोग यहाँ 3 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। पहली प्रॉपर्टी जो डिफिनिट इंटीग्रेशन के स्टार्टिंग में कहीं भी कुछ भी दिखाई ना पड़े वहां लगा देंगे। दूसरी प्रॉपर्टी में ऊपर की लिमिट को आधा करेंगे। तीसरी प्रॉपर्टी में जो -2 प्लस लिमिट दी गई है वो तो करेंगे। तो यहाँ पे 3 प्रॉपर्टी हमें पढ़ना है। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है 0 to a fx dx की वैल्यू जो होती है 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स होगी। इसे हम लोग प्रॉपर्टी फर्स्ट मानेंगे। ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास होगी इंटीग्रेशन 0 to 2a f ऑफ x dx की वैल्यू 2 टाइम इंटीग्रेशन 0 to a f ऑफ x dx हो जाती है इफ f ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू f ऑफ x के बराबर हो जाए। ठीक। कई बार जो है ऊपर वाली लिमिट जो हमारे पास होती है उसको लोग जो है कुछ हटा के डिवाइड करके यहाँ यूज करते हैं। ऊपर वाली लिमिट टोटल यहाँ लिखी जाएगी और 2a माइनस एक्स या जो होगा माइनस एक्स करके fx की वैल्यू के बराबर हो जाए तो ये आधी हो जाएगी, यहाँ 2 निकल आएगा। इसी की वैल्यू 0 हो जाती है इफ f ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू माइनस fx हो जाएगी। अगर हमारे पास जो है माइनस बाहर आ जाएगा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तीसरी प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है इंटीग्रेशन a to a fx dx की वैल्यू ये हो जाता है 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to a fx dx। अगर fx क्या हो, इवन फंक्शन हो। ठीक। इसकी वैल्यू 0 हो जाती है अगर fx जो है ऑड फंक्शन हो। अगर x की वैल्यू ऑड फंक्शन की तरह बिहेव करेगी तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। अगर fx की वैल्यू इवन फंक्शन की तरह बिहेव करेगी तो 2 टाइम्स नीचे वाली लिमिट माइनस खत्म हो जाएगी, 0 to a fx dx हो जाएगा। तो इसका जो है बारी बारी हम लोग 1-2 करके देख लेते हैं। इसका पहला एग्जांपल हमारे पास है तो fx ऑफ अब जो है इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन स्क्वायर एक्स dx दिया गया हो हम यहाँ पे दूसरा और तीसरे का जो है इलस्ट्रेशन करेंगे। फर्स्ट वाले की प्रॉपर्टी लगाई जाती है तो वहां पे देखा जाएगा। तो पहले हम लोग थर्ड का देख रहे हैं। तो इंटीग्रेशन -पाई टू पाई साइन की पावर 2 एक्स dx दिया गया हो तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो सिंस fx इक्वल टू हमारे पास दिया गया है साइन एक्स का होल स्क्वायर तो f ऑफ a माइनस एक्स करेंगे तो हमारे पास जो है f के प्लेस में माइनस एक्स रख दें इवन आर्ट के लिए। तो ये हमारे पास जो है इवन आर्ट ढूंढने के लिए अगर x के प्लेस में माइनस एक्स रखें तो हमारे पास जो क्या हो रहा है तो ये साइन एक्स यहाँ माइनस हो जाएगा तो ये माइनस का स्क्वायर फिर अगेन हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये तुम्हारे पास fx ही आ गया। तो f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू fx हो गई। ये कंडीशन हमारे पास इवन फंक्शन हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन अगर कोई हमारे पास
x के प्लेस पे माइनस एक्स रखने से fx के बराबर हो जाता है, तो इवन फंक्शन कहलाएगा। तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स 0 to पाई साइन स्क्वायर x dx हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे और कुछ प्रॉपर्टी हम लोग लगा के और कुछ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास पहला जो है इसका यूज हो गया। अगर हमारे पास यही पावर यहाँ 3 होती तो यहाँ 3 होता, यहाँ 3 होता तो ये माइनस बाहर आता, तो ये माइनस एफेक्ट हो जाता, तो ये 8 फंक्शन हो जाता। तो इसी तरह इसमें जो है दूसरा हम लोग इसको लिख सकते थे इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई साइन क्यूब एक्स डी एक्स। तो इसकी वैल्यू जो कितनी होगी, तो यहाँ पे हम लोग एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास साइन एक्स का होल क्यूब है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू कितनी होगी, साइन ऑफ माइनस एक्स का होल क्यूब। तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस साइन एक्स का होल क्यूब इक्वल टू माइनस साइन एक्स का होल क्यूब। तो ये हमारे पास माइनस एफ एक्स हो जाता है, इसका मतलब हो जाएगा 8 फंक्शन। तो ये अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। अगर कोई 8 फंक्शन होता है तो डायरेक्ट उसको हम लोग प्रॉपर्टी लगा के बता देंगे कि क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इन्हें तीनों प्रॉपर्टी के ऊपर एक दो क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे आसान क्वेश्चन मतलब इजी होता है, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स dx। ये क्वेश्चन मान लिया हमारे पास दिया गया है, इसे सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी 1 का हम लोग यूज करेंगे। देखो जो कुछ नहीं दिखाई पड़ता प्रॉपर्टी 1, तो इक्वेशन 1 को हम मान लेंगे 0 to पाई बाई 2 अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स dx। इसे इक्वेशन नंबर हमने 1 मान लिया। फिर इसी में जो है हमने प्रॉपर्टी लगा दी, जहां जहां x होगा कहाँ क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स। अकॉर्डिंग टू दिस जो भी होगा यहाँ a माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पाई बाई 2 माइनस एक्स, यहाँ पाई बाई 2 माइनस एक्स, यहाँ पाई बाई 2 माइनस एक्स अंडर रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। ये सब कुछ चेंज हो गए, साइन 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा में प्रॉपर्टी से कितना हो जाएगा, ये आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2, ये cos x हो जाएगा, नीचे हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट cos x dx हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। 1 और 2 को जो हम लोग ऐड करेंगे तो होमोजेनियस प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन से, होमोजेनिटी प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन से dx बाहर हो जाएगा, एलसीएम सेम होगा तो ऐड हो जाएगा। तो 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 अंडर रूट साइन एक्स प्लस cos x अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट cos x dx। ये इस तरह से दिखाई पड़ेगा हमारे पास। अब क्या करेंगे, नीचे ऊपर जो है सेम आ रहा है, तो हमारे पास ये वैल्यू कट के कितनी हो जाएगी, 2i इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन 0 to पाई, तो 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 dx बचेगा। इसको जो इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा x, लिमिट कितनी है 0 से पाई बाई 2, सॉल्व करोगे तो 2i इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 0। ये प्रॉपर्टी पहले बताई जा चुकी है। तो i इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 4। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा
इसको हटा दें तो फाइनल आंसर जो हमारे पास इंटीग्रेट करके मिलने वाला है, इंटीग्रेशन 0 to π/2 अंडर रूट साइन एक्स अपान अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट साइन एक्स dx की वैल्यू π/4। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करके हमने एक क्वेश्चन किया। इसी तरह से जो है दूसरी प्रॉपर्टी अगर लगाना चाहेंगे तो उसमें भी क्वेश्चन निकल आएगा। तो पार्ट 2 में हमने 3 बेसिक प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रेशन की देखी। एक देखा 0 to a fx dx इक्वल टू 0 to a fx f ऑफ a माइनस एक्स dx। दूसरा 0 to 2a fx dx इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to a fx dx। ठीक, और अगर ये इक्वल टू इतना हो जाता तब होता है, ये वैल्यू 0 भी हो जाएगी अगर 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स होगा। यहाँ पे इवन और ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी थी, तो इसका भी देखा, इसका भी देखा, इसका भी देखा। अब नेक्स्ट पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन के एग्जाम्पल करेंगे, फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे। ठीक